नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आयुक्त करते राजस्थान बुलेटिन की और बात होगी जोधपुर की, जहां जोधपुर एयरपोर्ट के नवीन टर्मिनल भवन से आज नियमित विमान सेवाओं का शुभारंभ हो गया। साथ ही बात होगी कोटा की, जहां ढीपरी चंबल गांव में पुरानी रीति रिवाज के साथ भेरू महाराज यात्रा निकाली गई। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 4 जुलाई को राष्ट्र को समर्पित किए गए जोधपुर एयरपोर्ट के नवीन टर्मिनल भवन से आज नियमित विमान सेवाओं का शुभारंभ हुआ। प्रथम उड़ान के यात्री चंद्रवीर सिंह को केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने टिकट और स्वागत किट प्रदान कर रवाना किया। इस अवसर पर यात्रियों का राजस्थानी परंपरा के अनुसार लोक कलाकारों की प्रस्तुतियों, बैंड बाजे और पुष्पगुच्छ के साथ स्वागत किया गया। मंत्री शेखावत ने कहा कि 12 सालों के प्रयासों के बाद जोधपुर एयरपोर्ट के आधुनिकीकरण और नए टर्मिनल का सपना पूरा हुआ है, जो मारवाड़ क्षेत्र के विकास और आधुनिक हवाई सुविधाओं की दिशा में ऐतिहासिक उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि नए टर्मिनल से यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलेंगी और जोधपुर की पहचान को नई मजबूती मिलेगी। साथ ही उन्होंने बताया कि साल 2014 की तुलना में एयरपोर्ट पर यात्री और विमान सेवाओं में कई गुना वृद्धि हुई है और आने वाले समय में कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। इस अवसर पर शहर विधायक अतुल भंसाली, राजेंद्र पालीवाल, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारीगण, विभिन्न विभागों के अधिकारी, जनप्रतिनिधिगण और बड़ी संख्या में यात्री मौजूद रहे। जोधपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। कोटा जिले के इटावा क्षेत्र के ढीपरी चंबल गांव में पारंपरिक भेरू महाराज यात्रा निकाली गई। ग्रामीणों ने अच्छी बारिश, बेहतर फसल और गांव की खुशहाली के लिए पूजा अर्चना की। ढीपरी चंबल गांव में पुरानी परंपरा के अनुसार भेरू महाराज यात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान घास भेरू जी को बैलों और ट्रैक्टर के माध्यम से पूरे गाँव में घुमाया गया। ग्रामीणों का मानना है कि इस परंपरा से इंद्रदेव प्रसन्न होते हैं, अच्छी बारिश होती है और बीमारियां दूर रहती हैं। ढोल नगाड़ों, भजन कीर्तन और जयकारों के बीच निकली यात्रा में बड़ी संख्या में ग्रामीण, महिलाएं और बच्चे शामिल हुए। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि ये परंपरा कई पीढ़ियों से चली आ रही है और हर साल अच्छी फसल, गांव की समृद्धि की कामना के साथ इनका आयोजन किया जाता है। कोटा से सी न्यूज़ संवाददाता आकाश कुमार की रिपोर्ट। भुसावल में भारत विकास परिषद की स्थानीय शाखा ने स्थापना दिवस के अवसर पर बयाना रोड स्थित फार्म हाउस पर पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया। शाखा अध्यक्ष नीरज शर्मा की अध्यक्षता और योग प्रभारी अशोक शर्मा के मार्गदर्शन में कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस दौरान पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेते हुए शीशम, अशोक, नीम, गुलमोहर सहित विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए गए। शाखा ने इस सत्र में 101 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। कार्यक्रम में लोगों से एक पौधा लगाने और उसकी देखभाल करने की अपील की गई। वहीं स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में जरूरतमंद विद्यार्थियों को स्कूल बैग वितरित करने की योजना की भी जानकारी। इस मौके पर शाखा के विजय अग्रवाल, रोशन सैनी, आरव अग्रवाल आदि मौजूद रहे। आज दिनांक 10 जुलाई 2026 को भारत विकास परिषद द्वारा पर्यावरण दिवस मनाया गया। भारत विकास के स्थापना दिवस पर पौधारोपण की शुरुआत की गई, जिसमें 5 वृक्ष लगाए गए और 101 पेड़ का लक्ष्य रखा गया है। भरतपुर से सी न्यूज़ संवाददाता देवेंद्र की रिपोर्ट। भरतपुर में एक विधवा और निर्धन मां ने अपने विक्षिप्त बेटे को बेहतर देखभाल और उपचार के लिए ओमाश्रय सेवाधाम भेजा। पति के निधन के बाद मां अपने बेटे और 2 पोतों के साथ जीवन यापन कर रही थी, लेकिन बेटे की मानसिक स्थिति और नशे की आदत के कारण परिवार को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। मुस्कान एक पहल संस्था के संस्थापक अरविंद मित्तल ने बताया कि मां ने कई जगह मदद की गुहार लगाई थी। पड़ोसी की जानकारी पर संस्था से संपर्क किया था, जिसके बाद सह संस्थापक लोकेश अग्रवाल ने जयपुर स्थित ओमाश्रय सेवाधाम से संपर्क कर एम्बुलेंस के माध्यम से बेटे को वहां पहुंचाया। इस मानवीय पहल में टीपू जोगी और मुरारी सहित अन्य लोगों का सहयोग रहा। भरतपुर भुसावल से सी न्यूज़ संवाददाता देवेंद्र की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।